बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या ने पूरे देश को एक तरीके से झकझोर कर रख दिया है। इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जावेद से पूछताछ चल रही है और हो सकता है कि जावेद से यह पता चले कि साजिद ने इन 2 बच्चों को क्यों मारा था, क्योंकि पूरा देश इस बात को लेकर परेशान है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अभी तक 2 बातें पता चली हैं। एक तो ये कि हो सकता है कि ये दोनों छोटे बच्चे कुछ ऐसा राज जानते थे, कुछ ऐसी बात जानते थे जो साजिद को परेशान कर रही थी। दूसरा, साजिद और जावेद के घर वालों का यह भी कहना है कि साजिद के ऊपर कोई जादू टोने का असर था और साजिद अंधविश्वास और जादू टोने में शायद विश्वास करता था और उसी जादू टोने की वजह से हो सकता है उसने इन 2 बच्चों की हत्या कर दी हो, यानी इसके पीछे अंधविश्वास भी हो सकता है। तो आज ये बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के पीछे की जो पहेली है, ये आज हम आपके सामने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका को खारिज कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। यानी अब ईडी चाहे तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन आज बड़ी बात यह है, आज नहीं तो कल अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनकी जगह दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए ही, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से दिल्ली का प्रशासन चलाएंगे या फिर वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो कोई और कौन हो सकता है? क्या उनकी पत्नी हो सकती हैं? क्या आम आदमी पार्टी का कोई और नेता होगा जो अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री बन सकता है? ये आपको आज हम बताएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स ने उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोनिया गांधी के साथ। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है जब सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज कई वर्षों के बाद सोनिया गांधी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। उनके पुत्र राहुल गांधी उनके साथ बैठे हुए थे और राहुल गांधी ने कहा कि इनकम टैक्स ने उनके कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट इस तरीके से फ्रीज कर दिए हैं कि अब उनके पास, यानी पार्टी के पास, चुनाव लड़ने का पैसा ही नहीं बचा है। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए हवाई जहाज तो क्या, ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद सकते और ऐसे में वो चुनाव क्या लड़ेंगे। और उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुए बल्कि देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। तो बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? आज इस पर बात करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक लड़की ने, एक छात्रा ने पिछले साल कोटा में नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए एडमिशन लिया। अब थोड़े दिन पहले लड़की के पिता के पास एक फोन आता है कि इस लड़की का अपहरण हो गया है और जिन्होंने किडनैप किया है वो 30 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांग रहे हैं। पिता कोटा जाते हैं और पता चलता है कि उनकी बेटी ने तो कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी एडमिशन लिया ही नहीं और बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंदौर में रह रही है और ये अपनी किडनैपिंग का, अपहरण का पूरा नाटक बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने रचा, क्योंकि ये दोनों ही उस पैसे से विदेश जाना चाहते थे। अभी तक हम सिर्फ ये सोचते थे कि कोटा में जो छात्र हैं वो बड़े दबाव में रहते हैं, लेकिन इस एक लड़की ने जो किया है उसकी वजह से जितने भी छात्र अपने माँ बाप से बाहर पैसा लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं उन सबको बदनाम कर दिया है। इसलिए आज ये कहानी हर परिवार के पास और हर छात्र तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।